बहुत मजबूत है। आपके इरादे नाकाम होंगे, आपके इरादे पर पानी फिरेगी, आपकी गुंडेगर्दी पे आपको जेलों में ठुसा जाएगा। पर विपक्ष ये कह रहा है कि मुसलमानों को सताया जा रहा है यूपी में। विपक्ष क्या कह रहा है आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विपक्ष की सरकार, भाजपा की सरकार 11 साल रही, और जिस विपक्ष की राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं, जो भारत के संविधान को कतई नहीं मानते, भारत के संविधान को धज्जियां उड़ाया। इंदिरा गांधी, उनकी दादी ने 1975 में इस देश में ला करके जो इमरजेंसी लाई, उसके आधार से उन्होंने संविधान, राजीव गांधी जी ने, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, वो इस देश के संविधान को ही खत्म करना चाहते थे। तो कितना साफ पाक राहुल गांधी जी हैं और विपक्ष हैं, ये आपको मानना चाहिए। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार, मैंने फिर कहा है कि योगी जी ने किसी को नहीं कहा है कि आई लव मोहम्मद मत बोलिए, बोलिए आई लव मोहम्मद, कौन कह रहा है मत बोलिए, लेकिन आई लव मोहम्मद के आड़ में जो आप जिहाद पैदा करेंगे उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एफआईआर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि गलत एफआईआर की जा रही है, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है बरेली में। कोई निर्दोष नहीं है, टुंडा जैसे लोग निर्दोष हैं जो इस देश में आतंकवाद पैदा करते हैं और इस देश में जिहाद पैदा करते हैं। हिंदुओं के लड़कियों को बालार फुसला करके मुसलमान जबरदस्ती बनाया जाता है, ये क्या गलत एफआईआर है? मैं आपको देश में जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनको लालच दे करके, उनको दबा करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ये देश के लिए सबसे बड़ी डंडा है। इनको जवाब होना चाहिए, इनकी जगह जेल में होना चाहिए। लेकिन आई लव मोहम्मद के सामने आई लव बुलडोजर सामने आ गया है, इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं, ये कौन सा न्याय है? आई लव बुलडोजर की जरूरत है। आई लव मोहम्मद ने फिर कहा कि आई लव मोहम्मद कौन मना कर रहा है, लेकिन आई लव मोहम्मद के आड़ में आप जिहाद नहीं पैदा कर सकते, आप आतंकवाद पैदा नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान के नारे नहीं लगा सकते, आप इस देश में तिरंगा को अपमान नहीं कर सकते, आप तिरंगा के चक्र को खोद नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। ये आपको, आपकी सोच है, ये गलत है। आप जिस भाषा में जवाब चाहिए उस भाषा में आपको मिलेगा, और आपका भाषा है बुलडोजर, आपको बुलडोजर ही से ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि बुलडोजर से तो न्याय नहीं मिल सकता है, तो गैर कानूनी है। मैं सुप्रीम कोर्ट का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी विचार करेगा और सुप्रीम कोर्ट भी इस पे विचार करेगा कि इनकी जवाबी होनी चाहिए। जो पोस्टर जारी किया गया था कानपुर से उत्तर प्रदेश के, बरेली पहुंचा, गुजरात पहुंचा, महाराष्ट्र पहुंचा, ये कोई साजिश लग रही है क्या सर आपको भी? मैंने कहा ना, मैंने ये बात आपको कहा है कि हमें आई लव मोहम्मद से कोई इतराज नहीं है। आई लव मोहम्मद बोलिए आप, हमें पता तो लगे कि आप क्या हैं, लेकिन अपनी दुकानों पे भी आई लव मोहम्मद लिखिए ना, अपने धंधों पे भी लिखिए, अपने घरों के बाहर मोटे मोटे अक्षरों में लिखिए, मस्जिदों में बहुत बड़ी लिखा दीजिए कि मैं आई लव मोहम्मद। लेकिन जो उसके अंदर से जिहाद पैदा करना चाहते हैं, इस देश को डराना चाहते हैं, इस देश में जो देश के 1.25 करोड़ हिंदुओं को, सनातनियों को जो दबाना चाहते हैं, वो हम दबाने नहीं देंगे। इस पूरे एपिसोड में जो तौकीर रजा साहब की एंट्री हुई है, इनको इसमें डाला गया है या ये खुद आए हैं इस एपिसोड में? ये तो बहुत छोटी मछली है, तौफीक रजा बहुत छोटा सा मछली इसमें है, अभी बहुत सारी मछलियां पकड़ी जाएंगी, तब आपको मालूम होगा। पुलिस के मना करने के बावजूद भी इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाना बरेली में, किस तरफ ले जाना चाहते हैं, क्या है यहाँ से? मैंने आपको बोला, इस देश में आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं, इस देश के मौलवी मुल्ला, इस देश के मुल्ला और मौलवी इस देश में आतंकवादी पैदा करना चाहते हैं। हम होने नहीं देंगे, न सरकार होने देगी। जो वर्तमान सरकार है उसके सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो देखे गए कि हम इलेक्शन से पहले हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, वो वीडियो अभी भी है, वो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कोई नियम नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी जब से आए 2014 में, उन्होंने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में, उन्होंने कहा ना गीता बड़ा है ना कुरान बड़ा है, अगर बड़ा है कोई तो भारत का संविधान बड़ा है। इस देश का प्रधानमंत्री ही नहीं, विश्व गुरु है। उस विश्व गुरु के रहते हुए कोई संविधान पे एक उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और देश का गृह मंत्री अमित शाह है। जिस मां की लाल ने संविधान को खरोचने की कोशिश करेगा, उसका जवाब भी वही होगा, जेल।
ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सर लगातार कुछ शंकराचार्य जगत गुरु में वो तो लगातार हमला कर रहे हैं संविधान पर। मैं शंकराचार्य और गुरुओं का किसी का अपमान नहीं करूंगा, कुछ आदर नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत हैं, वो अपने अपने हिसाब से जो कहें जनता संविधान पे हमला कर रहे हैं। बस इस देश का जनता बहुत अच्छी ढंग से जानती है, क्या वो देश के भी हैं? इस देश के जनता बहुत अच्छी ढंग से जान चुकी है। जिनको कुछ बोलना है वो बोलते रहें। जिस शंकराचार्य जी की बात आप कर रहे हैं वो शंकराचार्य भी संविधान को मानते हैं और संविधान को आदर करते हैं। पुरी के शंकराचार्य चाहे हो चाहे वहाँ के गढ़वाल के शंकराचार्य हों, सभी संविधान पे चला, ये देसी संविधान पे चला है। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आई, देश के प्रधानमंत्री ने स्वागत किया, तभी ने कहा कि ये देश अब किसी से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। संविधान का आरएसएस भी स्वागत करती है, प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन ये शंकराचार्य क्यों बार बार संविधान पर अटैक करते हैं? देखिए, मैं आपको कहा कि किसी साधु संत का निर्णय अपना अलग होता है। आपको किसी साधु संत का निर्णय अलग है, कौन साधु संत क्या बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। आप मीडिया, इस देश के प्रधानमंत्री, आरएसएस के संघ प्रमुख ने संविधान पे कोई उंगलियां नहीं उठाते। और आपको मैं बता दूं, देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस, जिसका 100 वर्ष होने जा रहा है, उसने 1940 में द्वितीय संघ चालक गुरुजी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को बुला करके और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दशहरे के दिन बुलाया और सम्मान दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को 100 साल पे बुला करके सम्मान दिया और बताया कि मैं, जो लोग भ्रम फैलाते हैं कि दलित आरएसएस दलितों का दुश्मन है, ये हो ही नहीं सकता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में कहा था आरएसएस के कैंप में जाकर के, आरएसएस के प्रोग्राम में जाके, कि हमारी मतभेद कुछ हो सकती है, हमारी किन चीज़ों पे इनसे मतभेद हो सकती है, लेकिन आरएसएस इस देश में, इस देश की माँ है और माँ के तरह देश को करती है। देश में कभी आतंकवाद फैला नहीं होने देता है, वो है आरएसएस। और आरएसएस के लोग, चाहे आप कभी भी देख लिए, रेल हादसा हो जाए या बाढ़ आ जाए या कोरोना महामारी में, आरएसएस की विंगे, आरएसएस की सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, तमाम संगठन जो है, दुर्गा बानी, उनकी बहनें, सब लोग आप लोगों की सेवा में लगी हुई थी। न किसी की जात पूछता, न पात पूछता। जो लोग कहते हैं कि आरएसएस जातवादी है ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो आप आरएसएस से जुड़िए, कोई फीस नहीं आरएसएस का। 2 महीना रहिए, आपका विचार हो आरएसएस में रहिए, फिर चले जाइए। पहले आपको तो देखिए कि आरएसएस क्या चीज है। सर, मोहन भागवत जी ने एक अभी बयान दिया पिछले दिनों कि जब तक देश में जातिवाद रहेगा, आरक्षण बरकरार रहेगा। एकदम रहेगा, आरक्षण रहेगा। लेकिन अब तो कहा जा रहा है आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। नहीं, आरक्षण कभी नहीं खत्म होगी, मैं आपको बता दूं। सर, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, वो भी लाल किताब लेकर चलते हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि घर घर संविधान पहुंचाएंगे। संविधान को दिक्कत किससे है, आपसे या फिर उनसे? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिसका नाम आपने लिया है अखिलेश यादव, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं और आपको बता दूं, उनके पिताजी ने अंबेडकर जी को कितना माना और कितना संविधान को माना, उनसे पहले पूछ लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को कितना लोगों तक पहुंचाया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को कितना तक उन्होंने बढ़ाने का काम किया। अखिलेश जी, किसी ने कहा है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ तो पैदल ही जाना है। इसलिए अखिलेश जी, कम से कम ये हरकतें छोड़ दीजिए। आप जो पीडीएफ बनाए हैं, दलित आपके साथ कभी कतई नहीं जाएगा। दलित समाज जागृत हो चुका है, क्योंकि आज़ादी के 79 साल हो चुके हैं और दलित बड़े खूबी से आगे बढ़ रहा है। योगी जी खुले मन से कह रहे हैं कि डेंटिंग पेंटिंग की बात करते हैं, कह रहे हैं ये फला मौलाना है, इनकी 7 पुस्तक याद रखेंगी। ये जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, अब तो सर राम मंदिर बन गया है, क्या ये बैटरी फिर से चार्ज कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की उत्तर प्रदेश में? भाई साहब, मैंने आपको फिर वही कहा, हमें जरूरत ही नहीं, हमें छेड़ो ना, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। किस मुसलमान से कहा ये आई लव अल्लाह बोलने का? और हमें छेड़ोगे तो बैटरी हमारी इतनी गर्म है कि आपको खत्म कर देगी। ध्यान रखना, आज भारतीय बौद्ध संघ
कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूरे देश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस का 75वां साल होने जा रहा है। उस पर एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे दिल्ली के मंडपम में। उसकी तैयारी और पूरे देश में जो भारतीय बौद्ध संघ ने चालू किया है पिछली 26 नवंबर से, कि हर घर में संविधान, हर ग्राम समाज के प्रधान के पास संविधान, हर गरीब के पास संविधान, हर पुजारी के पास भारत का संविधान पहुँचे, उसी कड़ी को हम लोग उस दिन 26 नवंबर को मध्य प्रदेश के लिए हम संविधान वितरण का कार्यक्रम दिल्ली से चालू करेंगे। मार्च के फर्स्ट वीक में हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जहां जन्म लिया था मऊ के अंदर, वहां उसका समापन किया जाएगा। बाबा है हमारे देश में, वो कहते हैं कि बाबा साहब ने तो संविधान लिखा ही नहीं है, मनुस्मृति सबसे बड़ा संविधान है। देखिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति की हर विचारधारा के तहत काम करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किस परिस्थितियों में लिखा वो सब आप लोगों को मालूम है। इस देश में कुछ फांसीवादी ताकतें हैं जो ऐसे लोगों को सह देती हैं।